बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, हमारे साथ इश्क के ऊपर बात करने के लिए और हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जब मैं देखता हूँ तो आप बहुत खुश नज़र आती है। आप खुश हो? जाहिर है, जब मैं नजर आती हूँ तो मैं खुशी होंगी। नहीं, कुछ लोग नज़र आते हैं लेकिन वो कहते हैं मैं वैसे ही नज़र आती हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है खुशी तभी आपके चेहरे पे आती है जब आप अंदर से खुश होते हैं। जब आप अंदर से खुश होते हैं, क्योंकि जब तक आप अंदर से खुश नहीं होते, आप भले जितना भी बनावट कर लें, वो खुशी आप पे जाहिर नहीं होती। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें चमकती हैं, आपका चेहरा ग्लो करता है, और वो तभी होता है जब आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं। हाँ। खुशी का राज क्या है? खुशी का राज ये है कि अगर ये थोड़ा मैं बताऊं तो सब कहेंगे कि बड़ा फलसफाना जवाब दे रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मैं दूसरे लोगों के लिए कुछ करती हूँ, दूसरों की ज़िंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती हूँ, उस वक़्त मुझे लगता है कि वो खुशी होती है। और वो वाकई बहुत गहरी खुशी होती है। ठीक है, उसमें पता चलता है इंसान। तो क्या आप लोगों की ज़िंदगी में क्या ऐसे ऐड करते हैं कि आपकी बहुत खुशी होती है? मैं जी एक स्कूल चलाती हूँ, और जिस एरिया में मैं स्कूल चलाती हूँ वहाँ की बच्चियाँ बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल में रहती हैं, और जब वो मेरे पास आती हैं तो वो अपने उन प्रॉब्लम्स को लेकर आती हैं। एज अ टीचर जब वो आती हैं तो वो अपने उन मसलों को लेकर आती हैं कि हमें कोई आगे पढ़ने नहीं दे रहा, हमें कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो जितना मैं उनको काउंसिल कर सकती हूँ, एम्पावर कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ, उनको मैं अपने स्कूल में हायर करती हूँ, फिर उनको ट्रेन करती हूँ, इस काबिल बनाती हूँ कि वो कम्युनिटी में सर उठा के जी सके। मसला क्या है आपके हिसाब से कि आपने इतने ज़्यादा बच्चियों को ट्रेन किया है, उसको आपने सपोर्ट किया, आपके हिसाब से क्या मेजर इशू क्या आ रहा है कि उनको पढ़ने नहीं दे रहे या उसको स्कूल नहीं भेज रहे? देखिए, एक जनरेशन गैप है हमारा। पहले तो ये है कि पेरेंट्स हमारे एजुकेटेड नहीं है, जो उस एरिया के पेरेंट्स हैं, मदर्स स्पेशली। जब माएँ ही नहीं समझे बेटियों को तो फिर हम किसके पास जाएं? जब बेटियों को नहीं समझ रहे, बेटों को भी नहीं समझ रहे। नहीं, मैं बेटियों की बात कर रही हूँ। बेटियों की बात जी। और फिर इसके अलावा हमारे वैसे भी हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि हम लोग बच्चियों को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, बच्चों को थोड़ा सा आगे, कि भाई वो है कमाने वाला, उसको हम ज़्यादा सपोर्ट करें तो ज़्यादा। ये मतलब अभी भी है? अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। अब थोड़ा अवेयरनेस की ज़रा आ गई है, बट स्टिल अभी भी है। तो इसके अलावा स्कूल तो मेरा है ही, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने अपना करियर टीचिंग से स्टार्ट किया था, और वो जो कहते हैं ना कि वो काम करो जिससे प्यार हो जाए आपको, जिससे प्यार, तो मुझे बस प्यार है इस काम में। और फिर उसके बाद काफ़ी अर्सा टीचिंग, और फिर ग्रेजुअली कोऑर्डिनेटर, फिर प्रिंसिपल, ग्रेजुअली इम्प्रूव करते करते फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपना स्कूल खोलूँ। जब मैंने अपना स्कूल खोल लिया तो छोटे बच्चों को ट्रेन करना या पढ़ाना, और टीचर्स को ट्रेन करना, उनको सपोर्ट करना, एम्पावर करना, और फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि क्यों ना मैं उन बच्चों के लिए काम करूं जो इनको तो हम पढ़ा रहे हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कोई पढ़ाने वाला नहीं। मैं एक्चुअली छोटे बाज़ारों में कभी गई तो मैं देखूं कि यूनिफॉर्म में बच्चे घूम रहे होते थे, और यूनिफॉर्म को भी उन्होंने एज अ कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने पूछा आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? उन्होंने कहा स्कूल में नहीं पढ़ता, मैंने यहीं से ये यूनिफॉर्म ख़रीदा। और फिर वो कैरी करना वेट, और वो सब्जियों को वो ट्रॉलीज में लेके जाना, ये तो हम बाजारों वगैरह में देखते हैं, वो तकलीफ देती है। मैंने उनसे बात की। मेरे पास एक बच्चा आया, उसका 100 रुपये गुम गया था, और वो जितनी देर में मेरी ट्रॉली वो मूव कर रहा था उतनी देर वो परेशान हालत में वो 100 रुपीज़ ढूंढ रहा था। अब सोचें एक 100 रुपये की क्या वैल्यू है कि एक चॉकलेट भी नहीं आती है। तो वो कंटिन्यूसली ढूंढा। तो मैंने उससे पूछ लिया कि बेटे आप क्यों इतने परेशान हैं? तो उसने कहा कि बाजी मेरे से ना 100 रुपीज़ गिर गया है। अब वो 100 रुपये की अहमियत उसको ही पता है ना कि उसने कितनी मेहनत से वो 100 रुपये कमाए। फिर मैंने उससे पूछा आप स्कूल जाते हो? कहते हैं हाँ मैं 5वीं तक गया हूँ, उसके बाद अब वो हमें नहीं बढ़ा सकते तो मैं अब ये काम करता हूँ। उसी के साथ उसकी बहनें, कज़न सारे आ गए। वो कह रहे कि हम जी लिफाफे बेच रहे हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इनको भी ज़रूरत है हमारी, और अगर आप एक ज़िंदगी बदल दें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मेरे मेंटोर से मैंने बहुत रिसेंटली सीखा है, अगर वो कहते हैं अगर आप जिंदगी नहीं बदल सकते, अगर आप कुछ नहीं बदल सकते, कोई एक जिंदगी बदल लो। एग्जैक्टली आपको क्या ज़रूरत है कि आप कहें एक तहैया करें कि मैंने मिलियंस जिंदगियों को बदलना है। नो, अगर आप एक इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं तो उनकी नस्लें बदल जाती हैं, तो व्हाई नॉट कि हम एक से शुरू करें। देखिए, इंसान मेहनत करता है, हम सुबह शाम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं कि मुझे ये लग्जरी भी चाहिए, मुझे ये फैसिलिटी भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब आप फाइंड आउट करें कि किसी को मदद की ज़रूरत है और उसकी जाके आप मदद करें, और आपको ये पता हो कि इस बंदे की ज़िंदगी मैंने इस तरह से बदली है, तो वो दिन होगा जब आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अपनी ज़िंदगी जिएंगे। बहुत शानदार है, लाइक लोगों ने कुछ देखा है, कुछ ऑब्जर्व किया जैसे आपने किया, और उसी के ऊपर उसने स्टेप लिया, आगे गया है। कभी कभार जो हम कोई स्टेप लेते हैं तो कभी नाकामी होती है, कभी कामयाबी होती है। सवाल मेरा सिंपल ये है कि क्या इश्क में कामयाब होने के लिए क्या नाकाम होना ज़रूरी है? इश्क में कामयाब होने के लिए क्या नाकाम होना ज़रूरी है? कामयाबी क्यों, मतलब हम ये शर्त क्यों रखें? इश्क में ये शर्त कैसी? कि इश्क में तो नाकामी पहली है। पहली बात यही होती है कि इश्क में हमें नाकाम होना है, क्योंकि अगर आप इश्क तो किसी भी सूरत में, इश्क जो बेसिकली मैं समझती हूँ ना, इश्क वो है जो आप अपनी ज़ात को पा लेते हैं। अपनी ज़ात को जब आप किसी को दे रहे होते हैं ना, कुछ अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से आपको नवाजा है, और अगर आप वो डिलीवर कर देते हैं तो आपको पता है आपने अपने आप को पा लिया। वो सुकून जिसके लिए लोग महंगे बिस्तर लेते हैं, जिसके लिए लोग पैसा कमाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पैसे की अहमियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, लेकिन अगर अल्लाह मियां ने आपको दिए है जितना भी दिया है, और उसमें से आप एक गिलास किसी को निकाल के दे भी देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर समंदर में से एक गिलास निकल गया, ठीक है। हाँ। तो जब आप अपने आप को पालें, अपनी ज़ात को पालें, और मेरा ख्याल है इससे बड़ा इश्क कोई नहीं है। अपने आप को कब पाया है आपने? जब मैं बहुत ज़्यादा तकालीफ से गुजरी कोविड के एरा में, ड्यूरिंग, मुझे उस वक़्त लगता था कि वो एट दैट टाइम इट वाज अ काइंड ऑफ, वो कहते हैं ना आप गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, वो टाइम ऐसा था कि मैं गिर रही थी बार बार। इतनी मेहनत के बाद एक स्कूल को खड़ा किया और मुसलसल फेलियर को फेस कर रही थी कंटिन्यूसली, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैं अपने अल्लाह के बहुत करीब हुई, और तब मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसके पीछे भाग रही हूँ। खैर, इससे पहले भी मैं लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू तो ऐड करती थी, लेकिन इसके बाद से मैंने ये तहैया कर लिया था कि अब से मैंने औरों के लिए काम करना है। ठीक है, तो जब खुद पे आ गई हैं तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर ये जब आपको अगेन मेरा आई थिंक आपने मेरे सवाल का जवाब दिया कि इश्क को कामयाब बनाने के लिए नाकाम होने की ज़रूरत है। वही सवाल, वही जवाब। देखिए नहीं, शर्त पे नहीं, अच्छा। देखिए शर्त पे नहीं। अगर इश्क है, देखिए कुछ ना मिला तो क्या हुआ, चाहत थी और अगर वो नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है, डजंट मैटर। वो क्या कहते हैं, एक खूबसूरत अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत चैप्टर समझ के, एक खूबसूरत मोड़ समझ के आप आगे चलें। हाँ, आगे चले। तो क्या हुआ कि आपको वो चीज़ नहीं मिली, अगर अल्लाह मियां ने उससे बेहतर चीज़ आपके लिए आगे रखी है, उससे खूबसूरत चीज़ हो। और ये तो मेरा मानना है कि जो कुछ होता है वो बेहतर के लिए होता है। अल्लाह मियां ने जो ज़िंदगी में लिखा है ना, जो हमारे मोड़ आते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं, वो इत्तेफाक नहीं होता, उनका कोई रीज़न ज़रूर होता है हमारी ज़िंदगी, रीज़न होते हैं। सो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन टॉलरेंस, ये जो हम कहते हैं यार बर्दाश्त, और ये कंप्रोमाइज़, इनके दरमियान में आपको क्या लगा कि डिफरेंस क्या है? कभी कभार हम कहते हैं आप बर्दाश्त करते रहो, सही है, और हम कंप्रोमाइज़ एंड टॉलरेंस, इसमें क्या फ़र्क है? कंप्रोमाइज़ में ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरे बंदे से, ठीक है, और फिर दोनों एक पॉइंट पे आके इस चीज़ को एडजस्ट करके साथ चलते हैं। टॉलरेंस ये होता है कि अगला बंदा आप पे करे जा रहा है, जुल्म करे जा रहा है, और आप बर्दाश्त करे जा रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं इसका रिएक्शन नहीं दे सकता।
बेसिकली हमारे जो मुआशरे की, जो आज भी मेरी कुछ बच्चियों से मुलाकात थी तो बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये चीज़ कही कि देखें, अगला बंदा अगर आपको खुदा न खास्ता हिट करता है या आपके हक को वो कुचलने की कोशिश करता है, तो अगर आप नहीं खड़े होंगे ना तो कोई आपके लिए नहीं लड़ सकता, खुद ही खड़ा होना पड़ता है। ओके, बिल्कुल। हक, जो आपका हक है या जो आप समझ रहे हैं कि ये टॉलरेंस नहीं बनता, उस पे टॉलरेंस नहीं बन रहा, तो ये क्या ये कंप्रोमाइज पे लाइक हम कैसे समझे कि यार ये टॉलरेंस हो रही है, कंप्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, लेकिन हम आसान अल्फाज में समझे। मैं अगर आपको बताऊं तो कॉम्प्रोमाइज भी गलत है अगर हम बैलेंस करके चलें। देखें, आजकल वो ज़माना आ गया जब मर्द और औरत साथ में काम कर रहे हैं। आजकल वो ज़माना आ रहा है कि औरत इज़ मोर हार्ड वर्कर देन अ मैन। ठीक है, आजकल वो हम जिस एरा में से गुजर रहे हैं, तो बच्चियां आर मोर टैलेंटेड देन बच्चे लड़कों की निस्बत। मैं ये नहीं कह रही कि किसी में टैलेंट की कमी है या कुछ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रही, बट वो बैलेंस जो है ना, जो हमने पीछे फेस किया है हमारे पास्ट में, एक ऐसे बैकग्राउंड से आना और हमें थोड़ा टाइम लग गया है, वो अब बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, हम अगर बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है तो बच्चों को भी घर का काम सिखाया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर औरत सारी जिम्मेदारी ले लेगी तो मर्द अगर नहीं उसकी हेल्प करेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। अगर एक गाड़ी को चलना है तो उसमें बैलेंस दोनों का रखें। पहले ही होता था कि मतलब ये चीज़ सिखाई जाती थी कि हाँ आप ये काम सीखो, आप 13 साल की हो गई हो, बस अब आपके घर के काम आने चाहिए, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। नहीं, अब मेरा ख्याल है बैलेंस चलना चाहिए। क्या हो रहा है आजकल? अब ये है कि अब बच्चों की तरबियत शुरू हुई है। अच्छा। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो अपने बेटों को वो इसी तरह ट्रेन करेंगे। उन्होंने पूरा उनको घर का काम वो करवा रही है। जो उसकी तो हम हंसते हैं कि जो बेटे बेटों को भी बेटियों को भी दोनों को, एक्चुअली जिनके बेटे हैं उनका अक्सर मैंने ये सुना है कि वो पूरा उनको ट्रेन कर रही हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों, तो कहती है नहीं उनका भी हक है ना, जो बच्चियां हमारे घर में आएंगी तो उनके लिए मैं इनको ट्रेन कर रही हूँ कि वो उसको पता हो कि ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना ऑल दैट। तो ये जो ट्रेनिंग की बात आ गई है कि बच्चों को ट्रेन करना, टॉलरेंस, कंप्रोमाइज, और फिर आपने एक बात की अंडरस्टैंडिंग, ये जो रिश्तों की बात हो रही है, तो ये रिश्ते आपके हिसाब से जो दोनों अंडरस्टैंड करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो किस चीज़ पे होता है, कैसे होता है? वो ये होता है कि जब आप बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है हस्बैंड वाइफ में भी। हाँ है, ओके। और ये पहले ज़्यादा था, अब ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अब का एक और चीज़, अब जिस चीज़ ने उस गैप को ज़्यादा कर दिया है वो मोबाइल, सोशल मीडिया है। ठीक है, तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें बात करनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। आपने अगर कोई चीज़ आपको मनवानी है या आपको लगता है कि एक फीमेल को लगता है कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए, तो आप बैठें, आप उनसे बात करें कि ये चीज़ है, ये मैं करना चाहती हूँ। अगर वो आपके हया के दायरे में रह के है, अगर वो आपके करियर को लेके है, अगर वो आपके लिए आपकी जिंदगी को आगे बेहतर बना सकता है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना करें। ठीक है, मतलब बैठ के बात करें, बिल्कुल बात करें, उनसे डिस्कस करें। अगर उनको किसी जगह पे इनसिक्योरिटी है तो पूछें कि आपको किधर इनसिक्योरिटी है, आपको कहाँ इस चीज़ का डर है, ताकि वो चीज़ ख़त्म हो, वहाँ से वो चीज़ मिट जाए। वो चीज़ को मिटाने के लिए फीमेल्स को क्या करना पड़ता है? लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अगर उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई, देखिए हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी बात है कि फियर है। ओके, मैं बात करूंगी तो क्या होगा, वो ना माने तो, वो डांट दे तो, वो फलानी चीज हो जाए तो, नहीं, आप प्लीज बैठ के बात करें। और मैं सबसे पहले जिस चीज पे मैं मानती हूँ ना, कि आप घर के बड़ों को इन्वॉल्व करें। आपके साथ वो गैप खत्म कर दिया जाए, बच्चों के साथ बड़ों का एक गैप जो है ना वो खत्म हो जाए। मतलब मैं अपनी अम्मी से हर बात कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती हूँ, अम्मी बताएं इस जगह पे आप होती तो क्या करती। ठीक है, तो यही गैप अम्मी ने हमें कभी गैप रखा नहीं है। ठीक है, पहले के फादर्स के साथ थोड़ा सा गैप होता था, है ना, और KPK से हूँ मैं भी, तो
मुझे पता है कि अबुओं का एक ख़ास रोब होता था और उसके बाद हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। अब क्या है, अब मैंने ये चीज़ देखी है सोसाइटी में कि बच्चे फादर से अटैच हो गए हैं। फादर्स ने ये रियलाइज़ किया है कि हमारे फादर हमसे बात नहीं करते थे, तो अब जो बच्चे हैं वो फादर्स के ज़्यादा क्लोज हैं। ये फादर्स ने रियलाइज़ किया, ये फादर्स ने अंडरस्टैंड किया और ऑटोमेटिकली वो गैप ख़त्म हो गया। क्या बताना चाहते हैं जो ये लोग देखेंगे इस शो को, कि क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, आपस में मोहब्बत इश्क ज़्यादा मजबूत हो जाए? क्या एक दो लाइन में बता देंगे? मैं फिर यही बात करूंगी कि आप बात करें जी। आप बड़ों के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके शौक को डिस्कस करें। आप छोटों के साथ बैठें, जब उनके साथ बैठें तो उनके टाइप की बातें शुरू कर दें। वो गैप्स को ख़त्म हम तभी कर सकते हैं जब हम बात करेंगे। एक रूटीन बनाएं। अगर पेरेंट्स आपसे दूर भी हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों से पेरेंट्स दूर भी हैं, तो आप उनकी एक रूटीन बनाएं कि डेली वीडियो कॉल पे आना है या डेली हमने कॉल करके उनसे बात करनी है। तो वो एक गैप को ख़त्म तभी कर सकते हैं जब आप उनको कम्युनिकेट करें। एंड सेकेंडली आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ये जो हमारी फैमिलीज होती हैं, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। अगर हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, इनको हम अपनी किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली नुकसान हमारा है। ठीक है, कम्युनिकेशन आप स्ट्रॉन्ग करें, कम्युनिकेशन के गैप ख़त्म करें और फैमिलीज़ को हर डिसीजन में, हर चीज़ में शामिल करें ताकि हमारे लिए भी आसानी और आप सबके लिए भी आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बड़ा शानदार जवाब दिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। नौशीन तैयार है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने, आपने शॉर्ट आंसर देने। अगर आपको मौका मिल जाए कि आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो तो ख्वाहिश क्या होगी? किसी एक इंसान की जिंदगी बेहतर बना दूं। किसी एक इंसान की जिंदगी बेहतर बना दूं। 3 टिप्स जिसकी वजह से कभी प्यार में और आपस में कमी ना हो। प्यार में और आपस में कमी, जो रिलेशनशिप है उसमें कमी ना हो। अपनी जिंदगी में फन को जरूर जिंदा रखें। फन मीन लाइक मजा, हंसी मजाक, मस्ती, उसको जरूर रखें। कम्युनिकेट जरूर करें, हर बात जरूर करें अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, और बड़ों का जो एक एहतराम है वो जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। 3 क्वालिटी जो हर मर्द में होना चाहिए आपके हिसाब से? कोऑपरेटिव, हमारे साथ कोऑपरेट करें, चाहे वो मेरा करियर है या उनका करियर है। दोनों सूरतों में अगर औरत कोऑपरेट करती है तो मर्द भी करे। अगर हमें औरत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है तो मर्द में भी ये चीज़ होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइजिंग की। और फिर वही बात कि हस्बैंड्स को भी थोड़ा सा लाइवली होना चाहिए। ठीक है, और 3 हो गई? 3 ही में 2 हो गए। अच्छा, हस्बैंड्स को भी थोड़ा लाइवली होना चाहिए। कोई मसला नहीं। 3 क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज, कोऑपरेटिव, लाइवली। 3 क्वालिटी जो हर औरत में होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत कुछ चल रहा है, तो प्लीज इस चीज को सर पे मत सवार करें। जो अल्लाह ताला ने मर्द को दर्जा दिया है उससे ना हटें। ठीक है, वो नहीं, ये पहली क्वालिटी है। सेकेंडली उनको अपनी अहमियत पहचाननी चाहिए, अपने में अहमियत पहचाननी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, अगर उनको कोई मौका मिले ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का और एक चांस मिले तो प्लीज नेवर लूज दैट अपॉर्चुनिटी। यस, 3 अल्फाज या 3 सेंटेंसेस जो नौशीन के पहचान है। मेरा एक बहुत, अब मैं स्लोगन चलाती हूँ अपने नाम के साथ, दैट इज टचिंग लाइव्स। ठीक है, ये मैं चलाती हूँ क्योंकि मैं अपनी किसी भी चीज़ से, किसी भी काम को करके मैं किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए या उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी चेंज ला सकती हूँ। तो टचिंग लाइव्स इज़ माय लोगो, स्लोगन। और इसके अलावा जो मैं समझती हूँ कि एक तो जो है मेरी स्माइल, मुझे लगता है कि लोग समझते हैं कि हाँ ये शी इज़ बिट लाइवली, एंड स्माइलिंग। एंड द थर्ड वन इज़
मैं मर्ज हो जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ये गरीब है या अमीर है, ये बड़ा है या छोटा है। मैं जिसके साथ बैठूंगी मैं उसकी तरह हो जाऊंगी। अगर दिन में 24 आवर है और आपको उस 24 आवर के अलावा 6 घंटे एक्स्ट्रा मिले तो उसमें क्या करेंगे? अपने पे काम, कि मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकती हूँ। अगर कभी मौका मिला और चांस मिला या वैसे माइंड में आया कि सेलिब्रिटी बनना है तो किस फील्ड में बनेंगे? एजुकेशन में। एजुकेशन में। शुक्रिया। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है जब आप ये सेंटेंस या ये लफ्ज सुनते हैं? पाकिस्तानी मॉर्निंग शो। I'm not interested. Not interested. जिंदगी। खुशी। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। Need to improve. टीन एज का प्यार। Cute. साइकोलॉजिस्ट। काउंसलर। खूबसूरती। इनसाइट। टीचर। डिलीवरी। पॉलिटिक्स। डिलीवरी का ऑपोजिट कर ले। नॉन डिलीवरी। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, हर सवाल का शानदार जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आने के लिए, हमारे साथ तलाशीश के ऊपर बात करने की। अगर आप नौशीन, अगर आप हमारे नौजवानों को, लोगों को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे तो मैसेज क्या होगी? ठीक है, मैसेज ये होगा कि अल्लाह ने आपको जिस चीज़ से नवाजा है आप उसको आगे देना शुरू कर दें। और आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह से आपके अंदर वो चीज़ बढ़ेगी और अल्लाह मियाँ किस तरह से गैब से आपके लिए रास्ते खोल देंगे। हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि हमने डिलीवर करना है। जब और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे एतमाद करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको ये वसाइल तो चले आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन अगर उनको ये चांस मिलता है कि वो आगे निकल सकते हैं, चाहे बच्चियां हैं या बच्चे हैं, दोनों सूरतों में प्लीज़ उनको आगे बढ़ने का चांस ज़रूर दें। और बच्चों से ये है कि उनको अगर कुछ समझ में आता है और कुछ इल्म उनके पास है और वो एक बंदे को भी सिखा सकते हैं तो ज़रूर आगे बांटें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके पास जो कुछ है कुछ ना कुछ आगे देते रहे, इल्म है, पैसे हैं, कुछ भी है, कुछ आगे देते रहेंगे, उसकी रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए लोगों के साथ। थैंक यू।